बताइए क्या है? Q में A स्टार B बराबर AB प्लस 1 है यही। तो अब जो है इसमें हमको चुनना है कि क्या है, ये क्रम विनिमय है या नहीं, साहचर्य है या नहीं। ये तो याद कम से कम रहना चाहिए था कि चुनना क्या है। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकाल देंगे क्या, B स्टार A। तो क्या हो जाएगा बताइए, BA प्लस 1। तो क्या हो जाएगा ये, AB प्लस 1। तो क्या हो गया कि चूंकि क्या हो गया, A स्टार B बराबर B स्टार A, इसलिए स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, अब हम इसको साहचर्य गुणक से हम देखते हैं। तो बताइए, माना कि हम मान लेते हैं क्या, A B C बिलोंग्स टू Q, परिमेय संख्या मान लिया मैंने। तो अब हम देखते हैं A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार B का मान AB प्लस 1 स्टार क्या C। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, तो देखो A स्टार B तो AB प्लस 1, इतना स्टार इतना, तो इतना इतना में गुना कीजिए प्लस 1, मतलब क्या हो जाएगा, AB प्लस 1 इंटू C प्लस 1। तो AB से C में गुना करो, ABC प्लस CA कम प्लस, अब आइए तथा अब क्या है, A स्टार B स्टार C। तो A स्टार B स्टार C क्या होगा, तो बताइए BC प्लस 1। A स्टार B AB प्लस 1, तब B स्टार C। अब A स्टार इतना क्या होगा, तो इन दोनों में गुना करिए, तो A इंटू अजोड़, यही ना होगा, A से BC में गुना कीजिए और प्लस A से 1 में अजोड़, क्या ये दोनों बराबर है, तो चूंकि A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल टू C, इसलिए जो है स्टार साहचर्य नहीं है। तो ये क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है। हो गया, तो बनाइए सभी आदमी। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि Q में A स्टार B बराबर है AB बटा 2। तो क्रम विनिमयता को चेक करने के लिए हम अब लिखते हैं क्या, B स्टार A। तो क्या हो जाएगा, BA बटा 2, इसको हम लिख सकते हैं AB बटा 2। तो दोनों बराबर है कि नहीं, तो चूंकि A स्टार B बराबर B स्टार A, इसलिए स्टार क्रम विनिमय है। स्टार क्या है, अब हम जो है इसके बाद लेते हैं साहचर्यता का गुण। तो क्या हो जाएगा, उसके लिए मैं मान लेता हूँ कि माना कि A B C जो है अब बिलोंग्स टू क्या है, Q। अब हम लेते हैं A स्टार B स्टार C बराबर
तो ए स्टार बी का मान क्या हुआ? ए बी बटा 2 स्टार क्या सी। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, ए बी था तो दोनों को गुना करके 2 से भाग दे दिए थे, है ना, किए थे। तो ए के जगह पर इतना है तो इन दोनों को गुना कीजिए या 2 से भाग कर दीजिए। तो ए बी बटा 2 गुने बटा में तो क्या हो गया? ए बी सी बटा में 2 गुने 2 पलट जाएगा, मतलब ए बी सी बटा 4 हो गया। अब हम निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा? बी सी बटा 2। अब इस दोनों का मान क्या होगा? तो ए गुने बी सी बटा 2 बटा में तो क्या हो गया? ए बी सी बटा 2 गुने बराबर हो गया दोनों। तो क्या लिखेंगे? चूँकि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार क्या है? साहचर्य है। इट मीन्स कि क्रम विनिमय भी है और क्या है? साहचर्य भी है। बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जेड प्लस माने धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय में क्या ए स्टार बी बराबर 2 का पावर ए बी ऐसा दिया हुआ है। हमको चेक करना है साहचर्यता का गुण और क्रम विनिमयता का गुण। तो सबसे पहले कर देते हैं, क्या लिखते हैं? बी स्टार ए। तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर बी ए। इट मीन्स बी ए को हम ए बी भी तो बराबर हो गया। तो चूँकि ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए, इसलिए स्टार क्या? क्रम विनिमय है। पहली बात। दूसरी बात, अब मान लेते हैं हम, माना कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड प्लस धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ए स्टार बी स्टार सी। तो बताइए ए स्टार बी क्या हो जाएगा? 2 का पावर ए बी स्टार सी। अब ये क्या होगा? तो देखिए किया क्या था कि 2 अपना मन से लिखा था और उसका पावर दोनों को गुना करके लिख दिया। तो ये दोनों को मैं गुना कर देता हूँ। तो 2 का पावर ए बी इंटू सी हो गया। कोई तो बोलो। अब जो है लिखते हैं अब क्या? ए स्टार बी स्टार सी, मतलब ए स्टार बी स्टार सी का मान क्या हो जाएगा? 2 का पावर बी सी। अब इसको हम क्या लिखेंगे? तो 2 अपना मन से लिखेंगे। बोलिए। आप पावर में दोनों को गुना कर देंगे तो ए इंटू 2 का पावर 20। तो क्या ये दोनों बराबर है? बोलो। नहीं है। तो चूँकि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है। बस हो गया। तो देखिए 5वां क्वेश्चन, जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर क्या? ए का पावर बी।
इसलिए बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी का पावर, क्या दोनों बराबर है? तो चूंकि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू, इसलिए स्टार क्रम विनिमय नहीं है। हो गया। अब आइए साहचर्य का चेक करने के लिए हम लेते हैं, माना कि ए बी सी बिलोंग्स टू, इसलिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी का मान स्टार सी का मान। तो ए स्टार बी का मान ए का पावर बी स्टार सी का मान अब क्या हो जाएगा, तो ए स्टार बी है माने पहला का पावर दूसरा, तो यहाँ क्या मैं लिखूँगा, पहला क्या है ए का पावर बी का पावर क्या, मतलब ए का पावर बी सी। क्या हुआ, अब क्या हो जाएगा, तथा ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हुआ, ए स्टार बी का पावर, और अब क्या होगा, पहला का पावर दूसरा, तो यहाँ है ए का पावर बी सी, यहाँ है ए का पावर बी का पावर सी, क्या बराबर है दोनों? तो चूँकि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू, हो गया, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, इसका हो गया आंसर। तो छठा क्वेश्चन है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसमें -1 नहीं है उसको छोड़ के ए स्टार बी बराबर क्या है, ए बटा बी प्लस 1। तो इसलिए अब हम निकाल देंगे क्या, बराबर, तो ए के जगह पर बी हो जाएगा और बी के जगह पर क्या दोनों बराबर है, तो चूँकि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, बी स्टार ए, इसलिए स्टार क्या, क्रम विनिमय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, साहचर्य के लिए मान लेते हैं, माना कि ए बी सी बिलोंग्स टू R -1, हो गया। अब इसलिए ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी का मान ए बटा बी प्लस 1 स्टार, यहीं पर अब समझना है। वहाँ मैं अब क्या लिखूँ, तो ध्यान दो, ए स्टार बी, तो ए तो ऊपर लिख देना है, ए के जगह पर यहाँ क्या है, ए बटा बी प्लस 1, बटा में क्या लिखना है, बी, तो बी के जगह पर क्या है, प्लस 1, हो गया। कोई तो बोल दो। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ इसको मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, ए बटा बी प्लस 1 गुने पलट जाएगा 1 बटा, मतलब ए एकम बटा बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, हो गया। अब आगे आइए, तो आगे में देखते हैं अब क्या, कि ए स्टार बी स्टार सी, तो बताइए ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा। तो पहले
पहला वाला तो चल जाएगा ऊपर, तो बी आ बटा में सी प्लस बराबर। अब क्या होगा, तो पहला वाला ऊपर चल जाएगा ए, आ बटा में दूसरा वाला नीचे आएगा, क्या है बी प्लस में क्या जोड़ देंगे, जोड़ेंगे, तो यह क्या हो जाएगा ए बटा सी प्लस 1। तो सी प्लस 1 से कीजिए तो बी आजोड़ सी प्लस 1, ये ऊपर चल जाएगा, तो ए इंटू क्या हो जाएगा सी प्लस 1, अब बटा में क्या हुआ बी प्लस सी प्लस 1। क्या दोनों तुमको बराबर बुझा रहा है? नहीं है। तो चूँकि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू है, तो इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है। बस हो गया आंसर, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि माना कि ए बराबर 1 2 3 4 5 सेट को मैंने मान लिया, ए और बी के बीच जो संक्रिया है वह निम्नतम ए और बी के बीच जो छोटा है वो संक्रिया है। तो मैंने संक्रिया को यहाँ लिखा और इधर 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। अब तुलना करते हैं, 1 और 1 में छोटा कौन है, 1 और 2 में, 1 और 3 में, फिर 1 और 4 में, 1 और 5 में, 2 और 1 में, 2 और 2 में, 2 और 3 में, उसी तरह 2 और 4 में, 2 और 5, 3 और 1, यहाँ 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 बताइए, यहाँ बताइए, यही इसका संक्रिया सारणी हो गई। बस बनाइए। क्वेश्चन है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। यह एक सारणी दिया हुआ है बुक में, जिसमें यह मेंबर है, पिछला वाला सारणी है उसी से कुछ हटा के मैं इसको लिख रहा हूँ। तो यहाँ है 2 1 1, यहाँ है, यहाँ यहाँ। अब इसकी सहायता से कहता है पहला क्वेश्चन क्या कि 2 स्टार 3 स्टार 4 ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे मैं ज्ञात कर रहा हूँ। 2 स्टार 3, तो 2 और 3, तो 2 और 3 का कॉमन क्या है, यही ना कॉमन है। इसका मतलब कि 2 स्टार 3 का मान हो जाएगा 1 स्टार 4 बराबर, बताओ 1 स्टार 4 का मान, 1 और 4 का कॉमन यही ना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब यही इसका क्या हुआ, एक लाइन में। तो क्या उसी तरह तुम लोग दूसरा नहीं बना सकते हो, 2 स्टार 3 स्टार 4, इसका बनाइए। तो बताइए इसको हम क्या बनाएंगे, 2 स्टार 3 स्टार 4 क्या होगा, 3 स्टार 4 1, और 2 स्टार 1 क्या होगा, यही इसका हो गया आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि क्या स्टार क्रम विनिमय है। तो स्टार क्रम विनिमय है कि नहीं, तो ध्यान दो, कोई भी 2 चीज़ ले लीजिए। 2 स्टार 3 क्या रहा है,
स्टार क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है क्योंकि कोई भी A, B बिलोंग्स टू A के लिए कोई भी A स्टार B बराबर क्या है? क्यों? तुम 2 1 का लो तो क्या रहा है? 1 2 का लो तो भी क्या है? 3 4 का लीजिए तो 1 4 3 का लीजिए तो भी क्या है ना? हो गया आंसर। अब आइए क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 जैसे इसको बनाए थे उस तरह से बना देना है। 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। ट्राई कीजिए इसको, बताइए 2 स्टार 3 का मान क्या हो जाएगा? 1। और 4 स्टार 5 का मान क्या होगा? और 1 स्टार 1 का मान, यह इसका क्या हुआ? आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 है, मान लीजिए कि समुच्चय इतना में एक द्वि आधारी संक्रिया स्टार डैश A स्टार डैश B बराबर A तथा B का HCF द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। क्वेश्चन 5 जो सेट है उसको हम मान लेते हैं, माना कि इसको मैं मान लिया क्या? A, जिसका मेंबर हो गया 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब A स्टार डैश B बराबर क्या है? A तथा B का क्या? HCF। तो इसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं स्टार डैश के लिए। तो ये सारणी जो हम बनाते हैं तो देखिए इसमें क्या लिखते हैं, क्या है? 1 2 3 4 और 5। इसी तरह इधर भी लिखना होगा क्या? 1 2 3 4 5। तो बताइए 1 और 1 का HCF, 1 2 का, 1 3 का, इस तरह यहाँ बताओ। यहाँ बताइए, यहाँ हो गया। अब बताओ कि क्वेश्चन 4 में जो सारणी दिया हुआ है उसके जैसा है कि नहीं? बिल्कुल बोलो। तो लिखें कि हाँ, उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित स्टार के क्या है? समान है। तो हाँ, संक्रिया स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया के क्या हो गया? समान है। पहला आंसर हो गया। इसमें अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो औचित्य मैंने ऑलरेडी बता दिया। हो गया, बनाइए। क्वेश्चन 6, मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार A स्टार B बराबर A तथा B का LCM द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 6 गिवन क्या दिया हुआ है? A स्टार B बराबर A तथा
बी का LCM है यही। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि 5 स्टार 7 बराबर। तो बताइए 5 और 7 का LCM क्या होगा? बताइए 5 और 7 कहने का मतलब क्या? 5 तथा 7 का बराबर क्या होगा? पहला आंसर हो गया। इसी तरह एक और पूछ रहा है क्या, 20 स्टार 16। तो 20 तथा 16 का LCM कितना होगा? 80। ये रहा इसका दूसरा आंसर। अब दूसरा में आइए, कह रहा है कि क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है? तो बताओ, कोई भी संख्या ले लीजिए नेचुरल नंबर, माना कि A, बिलोंग्स टू N, इसलिए A स्टार B बराबर क्या? A तथा B का LCM। तो B स्टार A क्या हो जाएगा? B तथा A का LCM। तो A तथा B का निकालो, चाहे B तथा A का निकालो, दोनों बराबर ना होगा। जैसे 5 या 7 का निकाल, 5 और 7 का निकालिए तो 35, 7 5 का भी निकालिएगा तो क्या? तो यहाँ क्या हो रहा है? A स्टार B बराबर है, इसलिए स्टार क्या है? क्रम विनिमय है। यही इसका हुआ आंसर। अगला कह रहा है तीसरा कि क्या स्टार साहचर्य है? तो तीसरा में मान लेते हैं, माना कि A B C बिलोंग्स टू क्या? N हो गया। अब A स्टार B स्टार C है यही, बराबर हो जाएगा क्या? A स्टार B स्टार C हो जाएगा कि नहीं? पहले A B का लघुत्तम निकालिए या फिर जो आया उसमें C का लघुत्तम निकालिए, और फिर BC का निकालिए, जो आया उसके साथ A का लघुत्तम निकालिए। तो दोनों आपस में क्या होगा? कोई एग्जाम्पल भी आप ABC का ले सकते हैं, 3 4 5 मान कहते हैं, क्या आएगा? एग्जाम्पल भी लेके सिद्ध कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि माना कि क्या A बराबर 2 मान लिए, B बराबर 3 तथा C बराबर 4, इसलिए क्या हो जाएगा? A स्टार B स्टार C। तो बताइए A का मान स्टार स्टार, तो बताइए 2 3 का LCM और फिर 6 4 का LCM, बताइए 12। अब तथा क्या हो जाएगा? A स्टार B स्टार C, तो 2 स्टार 3 स्टार 4। तो बताइए 3 और 4 का LCM, 2 12 का LCM 12 है ना। अर्थात क्या हो गया? ये A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C, इसलिए स्टार क्या हो गया? साहचर्य है। ये रहा अगला आंसर। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या 4 नंबर क्वेश्चन है कि n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात करना है। तो ध्यान दो, चूंकि A स्टार B बराबर क्या है? A तथा B का LCM है, और हम जानते हैं कि
तत्समक का अस्तित्व होने के लिए क्या होना चाहिए? ए स्टार ई बराबर क्या होना चाहिए? ए बराबर ई स्टार ए। अभी मैं बताया हूँ, तत्समक के लिए ही ना चाहिए। तो बताइए कि ए और किसका मान रखें कि ए ही आ जाए? मतलब कोई भी संख्या ए का ले लो, 1 2 3 4 5 6 10 20 कुछ भी ले लो। माना कि ए का मान मैं ले रहा हूँ 5। क्या मैं ले रहा हूँ? 5। तो 5 के साथ मैं किसका मान लूँ कि 5 ही आ जाए? 1। तभी जाके 5 और 1 का एलसीएम क्या आ जाए? इस तरह से यहाँ कोई भी मान रखिए, यहाँ 1 रखिएगा तो उसका मान वही आएगा। तो यही 1 क्या हो गया? इसलिए तत्समक का मान इसमें क्या हो गया? यही इसका क्या होगा? आंसर। चूँकि कारण में ये दे देंगे, हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन हुआ। 5वां क्या है? n के कौन से अवयव स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय है? या संक्रिया किसके लिए व्युत्क्रमणीय है? तो व्युत्क्रमणीय का कंडीशन आप जान रहे हैं क्या? ए स्टार बी बराबर ई बराबर बी स्टार ए, यही ना होता है? इसको लिखिए पहले। क्वेश्चन 7 है कि क्या समुच्चय इतना में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। क्वेश्चन है 7। समुच्चय को हम मान लेते हैं ए, तो क्या हो जाएगा इसका मेंबर? 1 2 3 4 और 5 हो गया। तथा ए स्टार बी बराबर क्या है? ए तथा बी का क्या? एलसीएम। यदि इसका भी हम सारणी बना लें, क्या बना लें? यहाँ क्या हो जाएगा? स्टार, और यहाँ 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो 1 1 का एलसीएम 1 2 का 1 2 का 2 हो जाएगा। एलसीएम 1 2 का क्या हो जाएगा? 2। तो 1 3 का, 1 4 का, 1 5 का, इस तरह से सारणी भर सकते हो। भरिए, फिर बता रहे हैं, समझिए। यहाँ क्या होगा? 2 2 10। यहाँ बताइए, नेक्स्ट यहाँ बताइए, हो गया। तो यहाँ अनेक ऐसे अवयव हैं जो ए के मेंबर नहीं हैं, जैसे 6 10 12 15। अनेक ऐसे अवयव हैं जो ए के मेंबर नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी अवयव आया सब उसका भी मेंबर होना चाहिए। तो चूँकि बहुत सारा चीज़ 10 12 15 20 6 भी है, डज नॉट बिलोंग्स टू n, इसलिए स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। हो गया आंसर, बनाइए।
चलिए देखिए, इसमें बहुत सारे अवयव ऐसे हैं जो ए के मेंबर नहीं हैं। जैसे कौन सा? 6, 10, 12, 15, 20, कोई भी एक ही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्वेश्चन है 8। मान लीजिए कि n में a स्टार b बराबर a तथा b का HCF द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या स्टार क्रम विनिमय है? क्या स्टार सहचर्य है? क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है? तो क्वेश्चन 8 गिवन क्या दिया है? n में a स्टार b बराबर क्या है? a तथा b का LCM HCF दिया है। a तथा b का क्या? HCF है यही। तो कोई भी नेचुरल नंबर में मान लीजिए आप, माना कि a बराबर कुछ भी मान लीजिए 2 तथा b बराबर 3, मैं मान लिया दोनों नेचुरल नंबर है, जहाँ क्या a b बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर है, n है। अब हम निकालते हैं इसके लिए a स्टार b मतलब 2 स्टार 3, मतलब 2 और 3 का HCF 1 हो गया। अब हम निकालते हैं माने 3 स्टार 2 का HCF 1। तो चूँकि a स्टार b बराबर है b स्टार a, इसलिए स्टार क्या? क्रम विनिमय है। पहला आंसर हो गया। सेकंड कहता है कि क्या स्टार सहचर्य है? इसके लिए ए बी के अलावा हम सी भी मानना पड़ेगा हमको, तथा सी बराबर क्या? 4। तीनों ए बी सी नेचुरल नंबर ही है। अब निकालते हैं क्या? ए स्टार बी स्टार सी। तो बताइए 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर 2 स्टार 3 माने 2 और 3 का HCF। अब 1 का 4 का HCF। अब निकालते हैं हम क्या? ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हुआ? 2 स्टार 3 स्टार 4। तो बताइए 2 स्टार 3 स्टार 4 का HCF और 2 और 1 का HCF बराबर हो गया। तो क्या हुआ? चूँकि ए स्टार सी इज इक्वल टू है यही, इसलिए स्टार क्या है? सहचर्य है। क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। तो 6 क्वेश्चन दिया है और फिर नीचे कह रहा है ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमय है और कौन सी सहचर्य है। तो 9वां का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया है? ए स्टार बी बराबर क्या? a माइनस बी है ही। हमको चुनना है कि क्रम विनिमय है कि नहीं और सहचर्य है कि नहीं। तो इसलिए अब हम निकाल देते हैं क्या? बी स्टार ए। तो क्या हो जाएगा? क्या ये दोनों बराबर है? ए माइनस बी है, बी माइनस ए है, बराबर नहीं है। तो चूँकि ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू, इसलिए स्टार
क्रम विनिमय नहीं है। हो गया। अब आइए ए स्टार बी स्टार सी के लिए हम आते हैं। ए स्टार बी क्या हो जाएगा और स्टार सी बराबर, मैं क्या लिखूँ यहाँ, तो अब ई ए के जगह पर है, ई बी के जगह पर है, तो क्या लिखाएगा ए माइनस बी माइनस सी। अब लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बताइए बी स्टार सी को मैं क्या लिखूं, तो बराबर यहाँ मैं क्या लिखूं, अब तो ए में से इसको घटा देंगे, क्या है बी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा, क्या दोनों बराबर आया, नहीं है। तो चूँकि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है। हो गया आंसर। तो यही मैंने चेक कर लिया, क्रम विनिमय है और लेकिन साहचर्य ये बनाइए। 9वां का दूसरा क्वेश्चन है, गिवन क्या दिया है, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही दिया हुआ है। इसमें अब हमको चेक करना है, तो इसलिए बताइए क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस, इसको हम ऐसा लिख ही सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस, तो बात बराबर हो गया कि नहीं। तो चूँकि ए स्टार बी बराबर, इसलिए स्टार क्रम विनिमय है, स्टार क्रम विनिमय है, पहला आंसर। अब आइए अगला के लिए, ए स्टार बी स्टार सी में किसी को पहले ले सकते हैं, इसमें लिखा गया है तो इसी को लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी के लिए क्या हो जाएगा बताओ, बी स्क्वायर प्लस बराबर, अब क्या होगा, तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, दोनों का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आइए ए स्टार बी स्टार सी, इसको आप जनरली हम पहले लिखते हैं लेकिन इसमें लिखा गया है तो बाद में भी हम लिख सकते हैं। तो ए स्टार बी का मान ए स्क्वायर प्लस आ स्टार, अब क्या हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जोड़, स्पष्ट है कि क्या दोनों बराबर है, नहीं है बराबर। तो चूँकि ए स्टार बी स्टार सी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी, यही दिया है ना। तो अब जो है हम करते हैं, इसको ऐसा भी हम कर सकते हैं कि दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, क्या, तो 1 प्लस बी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, बी स्टार ए, तो बी स्टार ए जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ए के जगह पर बी आ जाएगा, बी के जगह पर, तो बी 1 प्लस ए, क्या ये दोनों बराबर है। तो चूँकि ए स्टार बी इज़ नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, इसलिए स्टार क्रम विनिमय नहीं है, पहला आंसर। अब आइए हम निकालते हैं क्या,
ए स्टार बी स्टार सी। तो ध्यान दो, अब क्या हो गया, ए स्टार बी का मान कितना, ए प्लस ए बी, और स्टार क्या है, सी है यही। अब ये हो गया ए के जगह पर और ये हो गया बी के जगह पर, हो गया। तब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो ए के जगह पर क्या है, ए प्लस ए बी, जोड़ ए बी, तो ए के जगह पर ए प्लस ए बी, इंटू सी के जगह पर सी है, हो गया। ए प्लस ए बी, तो ए के जगह पर इतना, ए के जगह पर इतना, बी के जगह पर सी। अब आइए हल करते हैं उसको, तो ए प्लस ए बी जोड़ ए सी प्लस ए बी सी, हो गया। अब हम निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी का मान। तो बताइए क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी का मान क्या हो जाएगा, बी प्लस बी सी हो जाएगा बराबर। अब ए के जगह पर ए, आप बी के जगह पर इतना, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बी, मतलब ए इंटू बी प्लस बी सी। तब क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस ए गुने बी, ए प्लस बी सी, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। ए है ए बी और ए बी सी, ए सी तो इसमें एक्स्ट्रा हो गया, तो चूँकि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, यही इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन क्या दिया है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का क्या होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। तो माइनस एक का भी स्क्वायर क्या होता है, एक प्लस में आ जाता है, इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि दोनों बराबर हो गया, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, इसलिए स्टार क्या है, क्रम विनिमय है, पहली बात। दूसरी बात, अब क्या हुआ, ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी का मान ए माइनस बी का स्टार बराबर, अब ए के जगह पर इतना, बी के जगह पर इतना, अब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का माइनस क्या, सी इसका होल स्क्वायर आ गया। अब आइए ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बताइए बी स्टार सी का मान, बी माइनस सी का, अब क्या हो जाएगा, तो ए माइनस क्या, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। स्पष्ट है क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, चूँकि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है, हो गया। क्वेश्चन 5 है,
क्या ए स्टार बी बराबर ए बी बटा 4 ए का पावर बी है। ए बी बटा 4 है किसी में, तो समझिए, तो ए स्टार बी बराबर है ए बी बटा 4, तो बी स्टार ए क्या हो जाएगा, बी ए बटा 4। बी ए को हम कह सकते हैं क्या, मतलब कि चूंकि ए स्टार बी बराबर है, इसलिए स्टार क्या हो गया, क्रम विनिमय है, हो गया। अब आइए, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी का मान ए बी बटा 4 स्टार सी। तो देखो क्या किया था, ए और बी में ए बी में गुना कर दिया, बटा में 4 कर दिया, तो इन दोनों में भी हम गुना कर देंगे, ए बी बटा 4 गुने सी, और बटा में क्या कर देंगे 4, तो ए बी सी बटा में 4 गुने ई पलट जाएगा, मतलब ए बी सी बटा 16 हो गया। उसी तरह अब निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी का मान बी सी बटा 4, तो इसका आप कैसे निकालेंगे, तो दोनों को गुना कीजिए, तो ए गुने बी सी बटा 4 में बटा क्या कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, ए बी सी बटा 4 गुने, मतलब ए बी सी बटा बराबर हो गया। तो चूँकि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार क्या है, साहचर्य है। यही इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन 12 है कि बतलाइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, औचित्य भी बतलाइए। समुच्चय n में किसी भी स्वच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए, मतलब कि वह स्वच्छ द्विआधारी संक्रिया जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी हो सकता है। ए स्टार ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू n, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। तो अब जो है हम देखते हैं कि ए को मान लेते हैं कोई भी नेचुरल नंबर 1, तो क्या हो जाएगा, इसलिए ए स्टार ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। योग में हम देखते हैं, तो योग में हम इसको डिनोट कर देते हैं कि योग के अर्थ में हम देख रहे हैं। तो 1 प्लस 1 क्या है, 2, यह बराबर नहीं है किसके, ए के, ये तो नहीं हुआ। अगर गुना रहता 1 गुने 1 तो 1 ही आता, तो 1 के बराबर हो जाता है। भाग रहता 1 बटा 1 तो 1 ही आता, लेकिन जोड़ और घटाव में यह चेंज हो जाएगा। जोड़ में 1 और 1 2 हो जाएगा जो a के बराबर, और घटाव में 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, वह भी a के बराबर नहीं है। तो इसलिए जो है दिया गया कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि सत्य होने के लिए सभी कंडीशन में सही होना इसको चाहिए। चलिए 12 का दूसरा देखते हैं कि यदि n में स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है तो ये कंडीशन दिया हुआ है, चेक करना है कि सत्य है कि असत्य। तो ध्यान दो, इतना दिया हुआ है। अब हम लेते हैं इसमें से कोई को भी ले सकते हैं, LHS को या RHS को। ले रहे हैं हम किसको, RHS। तो RHS क्या है, C स्टार
बी स्टार ए हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ए स्टार सी स्टार बी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्यों? चूँकि दिया हुआ है कि स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। हो गया। अब बराबर फिर हम कर सकते हैं ए स्टार, इसको भी चेंज कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा। ऐसा भी परिवर्तन मैंने क्यों किया, क्रम विनिमय है इसलिए मैंने यह जो है ऐसा किया। अब बताइए कि RHS मैंने हल किया था और लाते लाते उसको LHS के बराबर मैंने ले आया, बराबर क्या हुआ। इसलिए दिया गया कथन क्या हुआ, सत्य है। यही इसका हो गया आंसर। बनाइए। क्वेश्चन 13 है कि ए स्टार बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्रकार से परिभाषित n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दिया है ए स्टार बी बराबर क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू, और यह संबंध है नेचुरल नंबर के लिए। तो नेचुरल नंबर के लिए है तो n में लिख देते हैं, इतना दिया है। अब क्या हो जाएगा, बी स्टार ए, तब क्या लिख सकते हैं, तो आराम से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस क्या, तो चूँकि ए स्टार बी बराबर, इसलिए स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। हो गया ये। अब हम देखते हैं ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी के लिए क्या आता है, और फिर स्टार, तो हो जाएगा अब क्या, का होल क्यू और प्लस सी क्यू। अब आइए ए स्टार बी स्टार सी, तो हो जाएगा ए स्टार बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस का होल क्यू। क्या दोनों बराबर है, तो चूँकि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार साहचर्य नहीं है। तो यह क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इसके साथ यह लेसन समाप्त हो गया।